साते बरस बाबू के बियाह के था जमीन पटिया सामे अपना लिया हुआ है, उसमें घेरावा है। जिस दिन घेरावा हुआ उस दिनों दरभंगा की पुलिस से भी हम लोग का कांटेक्ट में है। 2 व्यक्तियों की हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तारी की है। एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो पटियासा का रहने वाला है और एक शाहनवाज है जो इसका लड़का है मुन्ना खान का, उससे भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाना क्षेत्र के पटियासा से सोमवार को अपहरित हुए जमीन कारोबारी मुकेश पांडे का शव मंगलवार को दरभंगा के अलीनगर थाने की बलैता पुल नदी से दक्षिण कमला नदी किनारे से बरामद हुआ है। मुकेश के परिजनों ने शव की तस्वीर से पहचान की। वहीं मुकेश पांडे की हत्या की सूचना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन कारोबारी मुकेश पांडे का पार्थिव शरीर बुधवार को दरभंगा से पोस्टमार्टम के बाद हथौड़ी थाना क्षेत्र के प्रयागबाड़ी स्थित घर पर लाया गया। पार्थिव शरीर के घर पहुंचते गांव में मातम छा गया। परिजन शव से लिपटकर चीख चीख कर रोने लगे और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित और डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद सहित कई थानों की पुलिस जमीन कारोबारी मुकेश पांडे के पैतृक आवास पर पहुंचकर परिजनों को आश्वस्त कराया कि जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि आशंका जताई जा रही है कि अपहर्ताओं ने अपहरण के बाद मुकेश की हत्या कर दी है। इसके बाद शव को दरभंगा के अलीनगर थाने के कमला नदी के किनारे से बरामद किया गया है। इससे पहले पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्कॉर्पियो को सीतामढ़ी में बरामद किया था। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी मुन्ना खान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। वाला मैटर आया था, उसमें कल रात में हम लोगों को डेड बॉडी मिला था। तो हम लोगों ने आज परिवार से डेड बॉडी की पहचान करा करके और परिवार को सपोर्ट किया है। उनके द्वारा भी अंतिम संस्कार किया जा रहा है। घटना में हम लोग के द्वारा एक एसआईटी की टीम बनाई गई है और लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हमारी टीम अलग अलग जगह पे सीतामढ़ी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर कुछ जगह पर अभी भी छापेमारी कर रही है और पूरे हम लोग घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ उसके हम लोग पूरी उस पर कैसे हुआ उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और दरभंगा की पुलिस से भी हम लोग का कॉन्टैक्ट में है। 2 व्यक्तियों की हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तारी की है। एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो पटियासा का रहने वाला है और एक शाहनवाज है जो इसका लड़का है मुन्ना खान का, उससे भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। मुन्ना खान फरार है सर? वही फरार है। क्या मॉनिटरिंग करवाई जाएगी सर गांव में थोड़ा सा करें सर? हम लोगों ने संबंधित एसएचओ को बोला हुआ है कि यहाँ पे परिवार को अगर जैसा भी हो संबंधित सूचना सुरक्षा कार्रवाई करेंगे और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर वजह क्लियर हो पाया जमीन को लेकर के? खरीद बिक्री के मामला था। मेरा भाई वहाँ पर ज़मीन खरीद ले था, फर्जी से आ कर के मिटा देता था और मेरा भाई उस पर जग गया। मुन्ना खान ने उसको 3 गाड़ी पहले से लगा रखा था। मेरा भाई कुछ जाना नहीं, एक बैग वहाँ चला गया। तीनों गाड़ी में के आदमी से निकल करके वहीं पर उसको मार करके लाश बंद करके सर ले गया। इसके बाद लाश का कोई बरामद नहीं हुआ। हम लोग 2 दिन पुलिस विभाग में दौड़ते रहे, एसपी डीएसपी हाँ दौड़ते रहे। इसके बाद कल लाश का पता चला। हम लोग अथी पे देखे, यूट्यूब पर फेसबुक पर देखे 8-9 बजे रात के करीब में हम लोग ने ही प्रशासन को खबर किए। प्रशासन ने तुरंत हम लोग का बुलाया, बॉडी वहाँ ले गया तो वहाँ पर मेरा बॉडी मिला, मेरा कपड़ा का पहचान मिला। बॉडी को तो ऐसा किया हुआ था जो नक्शा से पूरा फूला था, लेकिन कपड़े जूते और शरीर सा पूरा पहचान था, जनऊ था, सारा पहचान मिला। क्या विवाद था? इसका विवाद जमीन का चल रहा था। कितना दिन से विवाद? इसका विवाद पहले से कुछ नहीं चल रहा था। मेरा भाई आशुतोष शाही के साथ पहले ब्रोकरी का काम करता था। जब से आशुतोष शाही ने डेट कर गया तब से इसका मुन्ना खान ने मुकेश कुमार का दुश्मन बन गया।
तो उस समय से दुश्मनी नहीं ले पा रहा था। एक बैग ज़मीन इसका था और फर्जी कागज बना करके बेचना चाहता था। बताइए इस पर क्या मामला होगा। तो मुकेश पांडे 3-4 दिन से उससे बहसबाजी हो रहा था, फ़ोन से ही बहसबाजी हो रहा था, धमकी वगैरह भी दे रहा था। हाँ, धमकी दे रहा था। इसके बाद धमकी देते हुए वो क्या किया, जैसा रजिस्ट्रेशन से बुला लिया, इतना बात नहीं जानते। मेरे भाई बहुत शरीफ था। मुकेश पांडे, प्रशासन से हम प्रशासन से ही चाह रहे हैं कि इसका न्याय दिया जाए। मुन्ना खान का उसका बेटा तीन गो है, उसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है। उसका बेटा भी कातिल है, उसके साथ बेटा भी कत्ल किया है। 2 आदमी की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आदमी का उसमें एक बेटा जो कातिल बेटा है वो अभी तक बाप के साथ है, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। सर उसको बरामद किया जाए बाप बेटा को, और उसको ऐसा सजा दिया जाए, या तो कानून उसको कत्ल कर दिया जाए। वो बहुत ने खून किया है, खूनी केस के बरामद सिलसिले में 1 महीना पहले छूट करके आया है। छूट करके आया है। इसके बावजूद भी अभी कत्ल किया है। तो हो सकता है अभी कत्ल पर सरकार अगर उसको नहीं सुनेगी तो दूसरा आदमी को भी कत्ल कर सकता है। कितना को कत्ल करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मेरा पर्च हुआ पिंकी देवी। काम करता था 10 साल से, 10 साल से अपना काम करता था। ज़मीन पटियासा में अपना लिया हुआ है, उसमें घेरावा है। जिस दिन घेरावा हुआ उस दिन मुन्ना आकर के देख सुन कर के चला गया। कुछ नहीं हुआ उस ज़मीन पर। उसी दिन न रोकता जी मेरा ज़मीन है नहीं लो। आज हम उस ज़मीन को 2 के वाला है मेरे पास। एक के वाला राम को डिग्री हुआ, राम का केस था। राम को जब डिग्री हो गया तो वो राम से भी के वाला है। और दोबारा भूषण झा से सहारा का ज़मीन है। भूषण झा से के वाला हुआ 3-4 साल हो गया। पर साल उसका घेरावा हो गया। और जब शाही जी मर गए हैं तब से मुन्ना ऐसा काम कर रहा है। उस जगह 1-2 कलम बेच मीनापुर का अस्तोष शाही था। रिलेटिव से क्या आपके? हाँ, रिलेशन था। वह मेरे बेटा का मेरा ससुर थे। जब वो मरे गए तभी मुन्ना का इस पर बहुत जोर है। चारों बगल का ज़मीन कब्जा करना चाहता है, जाली कागज करवाया हुआ है और बेच बिकिन करने का रास्ता लगा रहा है। कल क्या जानकारी मिली?